सो वी विल प्रोसीड विद दिस थिंग, ठीक है। ध्यान देना अब यहाँ पे स्टार्ट किया ना मैंने रिकॉर्डिंग, हाँ किया है ना, ठीक है, ओके, लुक एट एवरीवन, ठीक है। So if I consider a simple formula, okay, अभी देखना ध्यान से, okay, if I calculate the formula for the velocity, what is the formula for the velocity? Simplest formula for the velocity, displacement upon time, and what is the formula for the average speed? क्या आ जाएगा यहाँ पे? Total distance upon total time। दोनों में slight difference होता है। अगर आप देखोगे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता फिलहाल के लिए, ये याद रखो। बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या? यस, ठीक है। सपोज इफ यू, ओके, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का पॉसिबल यहाँ पे कभी आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रेवल टू अ क्लिफ, ठीक है, एंड लेट अस से जो हाइट रहेगा यहाँ पे जो क्लिफ है उसको मैं y इक्वल टू 0 मान के चलता हूँ या x इक्वल टू 0, ओके। सो इफ यू जंप फ्रॉम द क्लिफ, ठीक है, सो मुझे बताना आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है? नीचे। तो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉसिबल है बट डिस्टेंस नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है। इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ x वर्सेस t, ये आपको ग्राफ में आके मैं आपको बाद में बता देता हूँ। मुझे बताना, अब जस्ट आपने बताया था, मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सही है। एवरेज वेलोसिटी भी अगर मैं ले लूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का खुद का फॉर्मूला क्या रहेगा? कैन आई राइट x2 माइनस x1, सही है। ये हमने फर्स्ट सम में किया, फर्स्ट लेक्चर में किया था, सही है, ओके। सो इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ, लेट मी रैंडमली ड्रॉ दिस ग्राफ, ओके, कुछ ऐसे वाला, ठीक है। कैन आई से ये x2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, सॉरी, ये वाला पॉइंट x2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है? x1। तो मुझे बताओ x2 माइनस x1 इज टेक्निकली क्या हो जाएगा? y2 माइनस डिवाइडेड बाई t, y2 माइनस, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई t खुद क्या होने वाला है यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 खुद क्या हो जाएगा? ये स्लोप। सो बेसिकली द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव मी द वेलोसिटी, ओके। अब जो वेलोसिटी होता है वो दो पार्ट में होता है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था। एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। टिल लास्ट टाइम वी हैव बीन कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? करंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, ओके, व्हेन यू कैलकुलेट द स्लोप एट अ सिंगल पॉइंट, वो स्लोप एट अ सिंगल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव, सही है, ठीक है। So basically instantaneous velocity will be equal to dx divided by dt, ठीक है। ये चीज बस लिख लेना, बस ये लिख लो, ठीक है, एंड देन वी कैन प्रोसीड, ठीक है, ठीक है। अब बेसिक से डेरिवेटिव्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर किसको भी वो चीजें नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, देन वी विल प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सिर्फ जो बॉक्स में लिखा है उतना ही, सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही, बस, दैट्स इट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी अवेलेबल फॉर द डाउट्स, ठीक है। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल ऑल्सो बी चेकिंग योर होमवर्क, ठीक है, ऑन द रेगुलर बेसिस। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक आपके डाउट्स मैंने क्लियर किए नहीं है, ठीक है। सो आपके पास एक वो रीज़न है, ठीक है, ये एक्सक्यूज है वैसे तो, ठीक है। So currently I am not checking them, from next lecture onwards I will, ठीक है। चलिए, ये एवरीवन डन विद दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं सिर्फ ये वाला बॉक्स में जो लिखा है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ठीक है, एकदम छोटा सा थियरी पार्ट है आज भी, फिर उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल से लेने वाले, ठीक है। सो इफ आई कंसिडर द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। सो ओवर हियर वापस सेम ही है, ठीक है। अगर आप देखोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टाइम या फिर गिवन इंस्टेंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द क्या हो जाएगा फिर? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टाइम, सही है, ओके। सो इफ आई कंसीडर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड मींस क्या हो जाएगा? नंबर। वेक्टर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड फिलहाल के लिए क्या रहेगा? सेम। हाउ? आई विल एक्सप्लेन यू इन द न्यूमेरिकल, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सेकंड अगर मैं देख लूं, instantaneous velocity is obtained by differentiating the displacement of an infinitesimally small interval of time. In short, we will calculate what? Derivative. सही है, जैसा आपने फॉर्मूला लिखा है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को या फिर पोजीशन को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्सेलेंट। कौन सा? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सो द सेम थिंग, ठीक है। Similarly, the total displacement change in the position can be obtained by integrating the velocity. डेरिवेटिव्स का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ये आपको अभी तक नहीं हुआ है,
ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दिस वेरी स्लोली, ठीक है, आराम से हम लोग करेंगे क्योंकि अभी तक आपको नहीं हुआ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द वेलोसिटी बाय इनफिनिट सिमिली स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम, सेम चीज है। सिमिलरली द टोटल चेंज इन द वेलोसिटी का विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस पार्ट, ठीक है। ये पूरा एप्लीकेशन हम लोग एकदम आराम से ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए लिख लेना, आज के दिन में बस इतना ही थियरी करेंगे, बाकी पूरा पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। जस्ट कॉपी डाउन दिस, ओके डन, ठीक है। अच्छा थोड़े से बेसिक डेरिवेटिव्स देख लेते हैं, और आपके पास अगर कोई फॉर्मूला शीट नहीं है तो पहले फॉर्मूला शीट बना लेते हैं। है आपके पास? नहीं है अभी डेरिवेटिव्स का? याद है? दिया था ये मैंने, ये है किसके, सबके पास है फॉर्मूला शीट? सबके पास है? नहीं ये नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव्स का। अच्छा अगर नहीं रहेगा तो एक बार ले लेना, चेन रूल पे नहीं हुआ ना आपको? चेन रूल हो गया। अच्छा किसके पास अभी फॉर्मूला शीट नहीं है? यस डेरिवेटिव्स का, बस ले लेना ना एक बार फॉर्मूला शीट साइड से कैसे तो ले लो और लिख लेना एक बार। फॉर्मूला शीट फटाफट लिख लेना, आज के दिन बस ये जाएंगे, एकदम स्लो जाने वाले हम लोग इसमें, ठीक है। ओके आज के दिन उसमें से सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम लोग करेंगे, ओके, या फिर रैदर दो। लास्ट में कूलिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी मैं यहाँ से टाइम बंद करूँगा तो हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। अच्छा ओके एवरीवन, उसमें से सिर्फ हम लोग 2 फॉर्मूले ही अभी के लिए उठाने वाले हैं। सबका हो गया तो आगे बढ़ते, ध्यान देना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है, ध्यान से देख लो एवरीवन। देखिए जैसे ऑन टॉप हो गया सबका, ठीक है डन, ओके। फॉर्मूला पेज ले लेना, उसमें से एक ही फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए हम लोग करने वाले हैं। देखना वो फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूँ। y इक्वल टू अगर x रेस टू n रहेगा, इसका dy बाई dx विल बी इक्वल टू nx रेस टू n माइनस 1। एंड सेकेंड फिलहाल के लिए y अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0, ठीक है। बस ये 2 फॉर्मूले पे पूरे हम लोग के जो भी सम्स है वो हम लोग पहले सम्स रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, ठीक है। लेट अस सी, ठीक है। बस ये तो फिलहाल के लिए काम चल जाएगा, स्लोली एंड स्टडीली वी विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा ऐसा कोई भी नहीं रहना चाहिए जिसको ये फॉर्मूले नहीं आ रहे, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है। सिंपल है, 1-2 सम मैं सॉल्व करके बताऊंगा, सम्स में डाउट है तो पूछ लेना फर्स्ट, ठीक है। लिखना मत कुछ भी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इफ y इक्वल टू लेट अस से x क्यूब है, सही है, फर्स्ट फॉर्मूला में बचेगा यस x सही, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा है उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, ये वाले फॉर्मूले में फिट हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। dy बाई dx मतलब इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव nx रेस टू n माइनस 1। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3, तो 3x रेस टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? समझो यहाँ पे जिसका ये नहीं हुआ डेरिवेटिव तो ध्यान से देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, पक्का। और एक सम में करके बताता हूँ, बोलो, ठीक है, और एक सम में करके बताओ। y इक्वल टू x रेस टू लेट अस से 8 ले लेते हैं, n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? dy बाई dx विल बी इक्वल टू 8x रेस टू 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। अच्छा डाउट है? नहीं? अच्छा एक सम मैं दे देता हूँ, ध्यान से लिख लेना, लिख लो क्वेश्चन। y is equal to x raised to 5। ये जो क्वेश्चंस है, when I tell you not to write down the question, आपको ये क्वेश्चन मैं जनरली आपको आप डेटा लेके आगे प्रोसीड कर सकते हो। आपको क्वेश्चंस अगर वापस एक बार रेफर करने तो आप वीडियो लेक्चर से रेफर कर सकते हो, यस, ठीक है। नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ओके ओके, एक और लिख लेना, y इक्वल टू x रेस टू नहीं रुको अभी मत लिखो, y इक्वल टू x रेस टू 7/2,
फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन है ना, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है, सही है। अच्छा n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, हाँ, तो और फॉर्मूला क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन ना, तो क्या आ जाएगा, हाँ, विच इज़ 4, सही है, इतना करना, ठीक है। अच्छा ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, 7/2 एक्स रेस टू 5/2, सही है ये चीज़, ओके, सबको आ गया, लास्ट बेंच आ गया ना, खुद से करो, खुद से करो, खुद से कर लेना, 7/2, अच्छा ओके, y क्या था, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 7/2 था, n का वैल्यू 7/2 है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7/2 एक्स रेस टू 7/2 माइनस 1 कितना होने वाला है, 5/2, ठीक है। आप सेपरेटली चाहिए तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है, ओके। y इज इक्वल टू, लेट अस सॉल्व वन मोर देन वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चंस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आराम से सॉल्व करो, प्लस है, साइड साइड में डेरिवेटिव साइड कर देना, ठीक है। अच्छा बोलो क्या हो गया, डाउट है, नहीं ना, पक्का, ठीक है। एक्स अगर कुछ भी नहीं लिखा मतलब एक्स रेस टू क्या है, 1 है, खुद से सॉल्व कर लो, लास्ट बेंच बुक को ये से ले लो, खुद से सॉल्व करो, चलेगा, रॉन्ग तो रॉन्ग, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आ गया, ठीक है, आराम से सॉल्व करो, सही लास्ट बेंच बात मत करना, आ गया आंसर, बात मत करना फिर, Then, shall I proceed? सबका ये हो गया तो एक बार आंसर्स वेरीफाई कर लेते हैं, हो गया, आंसर आ गया, आया आंसर्स, ठीक है, पक्का, लास्ट में भी आ गए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x रेस टू 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो नहीं भी लिखो चल जाएगा, प्लस कैन आई राइट 1x रेस टू 1 माइनस 1 कितना हो जाता है, 0, एनीथिंग रेस टू 0 विल बी इक्वल टू, तो बेसिकली द आंसर विल बी 2x प्लस 1, सही है। इतने नॉलेज से आपका काम अभी के लिए चल जाएगा, ठीक है। बाकी सब कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स वगैरह कैसे लेते हैं फिलहाल के लिए मैं वो नहीं बता रहा, ठीक है। आप चाहिए तो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो मेरे, ठीक है। आई होप सो एवरीवन इज डन दिस, यस, ठीक है। नाउ लुक, शैल आई प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते हैं आप, एकदम आराम से सम्स करेंगे, मे बी वी विल टेक 2 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस, जो एक लेक्चर में होना चाहिए, बट ठीक है, उससे कुछ इशू नहीं, एकदम आराम से जाएंगे जब तक सबको नहीं समझेगा, ठीक है, ओके, बट पे अटेंशन, ठीक है, ओके एवरीवन, लुक हियर नाउ, ठीक है। व्हेन द इक्वेशन ऑफ, लुक हियर, दिस, व्हेन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नॉट ऑफ और पोजीशन इज गिवन, ठीक है, व्हेन इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट और द पोजीशन इज गिवन देन वी हैव टू कैलकुलेट सर्टेन डेरिवेटिव, पे नीचे रख देना, लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ओके, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, ठीक है, कैलकुलेट द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, ठीक है, एकदम आराम से हम सॉल्व करते हैं, लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या यहाँ पे, ओके, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, एज वी प्रोसीड यू कैन सॉल्व द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके, जितने भी आ जाएंगे, इफ यू वांट आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रास टू, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। अच्छा, x है पोजीशन मेरा, ठीक है, ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या फिर पोजीशन टाइम इक्वेशन इज गिवन, ठीक है, नॉट टॉक, एवरीवन लुक है ना, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके। फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ए पार्ट उसमें से मुझे 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सही है, यहाँ पे ध्यान दो, पोजीशन इज x इज इक्वल टू 2t, अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेना है, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt, अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इफ आई राइट डाउन dx by dt, am I calculating the instantaneous velocity or average velocity? Instantaneous. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, वैसे भी सम्स करेंगे, बट लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल वंस, ओके ओके। इसमें से 2 बाहर चला जाएगा, t रेस टू 1 का डेरिवेटिव लेना है ना, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव टेक्निकली t रेस टू 1 का लेना है, तो t रेस टू 1 का डेरिवेटिव क्या, 1t रेस टू 0, सो बेसिकली इट इज 1, तो कितना आ जाएगा, 2 into 1 कितना होने वाला है, 2, सिंपल है। उसके बाद आ जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाई dt, सही है ये, तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है,
इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है। 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाता है यहाँ पे 0, कांस्टेंट है ना। 2 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, -4 का डेरिवेटिव 0, पाई का डेरिवेटिव 0। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये चीज? ओके, सेकंड सम भी चाहिए तो मैं एक सॉल्व कर लेता है। वेरिएबल लिखे ऐसा कुछ तो इक्वेशन है, ठीक है, ओके। फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। एवरीवन जस्ट हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। ए पार्ट, सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने 10 + 5t + 3t², सही है। अच्छा, ओके, टाइम को कितना सब्स्टिट्यूट करना है? मेन क्वेश्चन में दिया है वो 2, सही है ये चीज। तो पहले तो x के जगह पे सीधे सीधे ये टाइम को 0 सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 10 + 5 इंटू क्या आने वाला है 2 + 3 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का क्या स्क्वायर, सही है। 10 प्लस क्या आ जाएगा 10 प्लस क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, सही है। कितना हो जाएगा ये 32, सही है ये। अभी भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। यहाँ पे देख लेना थर्ड बेंच, यहाँ पे देख लो, ठीक है। एवरीवन हाँ बोलो, कहाँ पे? हाँ, फर्स्ट इसमें भी सब्स्टिट्यूट करना था, तो 2 इंटू टी कितना था 2, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये मैंने आगे छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। एवरीवन लुक हियर, अब देखते हैं इसके आगे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। अच्छा, ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करके आएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू dx / dt, सही है। 10 का डेरिवेटिव कितना 0, कांस्टेंट है, एक्सीलेंट। 5t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5, 2t का डेरिवेटिव 2, तो 5t का डेरिवेटिव 5, 8t का डेरिवेटिव 8, ओके। प्लस एकदम आराम से करते हैं, 3 इंटू t² का डेरिवेटिव 2t⁻1, तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। कैन आई राइट ऑन द वेलोसिटी एज 5 + 60, सही है ये चीज। डाउट है तो पूछो, ओके। देन आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, t का वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ। सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट t एज 2, तो कितना आने वाला है, जब मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो 5 + 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 17, सही है, ठीक है। अभी भी डाउट है तो पूछो, नहीं, ठीक है। हेल्प मी विद द एक्सेलरेशन देन। सी पार्ट, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 5 + 60 का डेरिवेटिव ना, 5 का डेरिवेटिव कितना 0, 60 का डेरिवेटिव 6, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन 6, ठीक है। इसमें कोई टाइम का फैक्टर ही नहीं आया, अगर आया रहेगा तो हम लोग टाइम का फैक्टर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है। गो अहेड विद दिस थिंग। अभी भी डाउट है तो पूछ लेना, बोलो क्या हो गया, कहाँ पे मुझे समझ नहीं आया। ये 5t का डेरिवेटिव क्या है, पहले मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, 10 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। अच्छा, 5t का डेरिवेटिव कैसे लेते ध्यान से देख लो, d/dt, इसमें से 5 हो जाएगा बाहर, t⁻1 है ना, t⁻1 का डेरिवेटिव 1, t⁻1 - 1 कितना, ठीक है। तो ये 1 ही हो गया ना, तो 5 ही आ गया आंसर, ठीक है। सॉरी, ठीक है, एकदम आराम से करते ये चीजें। अभी भी किसी को प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो मुझे अभी बता दो, बट आई थिंक सो द मेजॉरिटी पार्ट इज क्लियर। फिर भी कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप खुद ही सॉल्व करने वाले हो। ओके, आई कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन बाय डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी। जैसे कि अगर वेलोसिटी का वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, वैसे ही चाहिए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हम लोग dv/dt, ठीक है। तो उन्होंने लिखा भी था वो पॉइंटर में, बस मैंने फॉर्मूला नहीं लिया क्योंकि ऑब्वियस है, ठीक है। चाहिए तो लिख लो आपके ऊपर, सॉरी दिस सम सेकंड इसमें था, लेक्चर 2 में था, ऐसे गलती से आ गया पता नहीं, फ्रॉम द मॉड्यूल में भी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ओके। अभी भी डाउट है तो पूछ लो, हाँ इजी है ये, धीरे धीरे थोड़ा टफ हो जाएगा, बट बेसिकली इट विल बी इजियर इन द इनिशियल पार्ट, ठीक है। डन, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। अच्छा, ओके, अभी भी डाउट है तो पूछो, डेरिवेटिव्स कैसे लेते समझ में आ गया, अभी भी डाउट है तो पूछ लेना, ओके। ध्यान देते हैं, ठीक है।
ओके, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं। x इज इक्वल टू, ये हो गया पक्का सबका? हो गया, तो ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके ओके, x इज इक्वल टू टी क्यूब, सिंपल रखते हैं, राइट डाउन। उसके नीचे कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पोजीशन, कैलकुलेट पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पूरे पूरे वर्ड्स में मत लिखो। पोजीशन को क्या लिखेंगे हम लोग? x, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? v, एंड एक्सेलरेशन, ठीक है? कैलकुलेट पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू, कितना लेना है आप बताओ? 5। चलो 5 seconds. Go ahead, take your time and solve it. One important thing, अगर आपको कोई भी सम में प्रॉब्लम रहेगा प्लीज पूछ लेना, ठीक है? बाद में मैं सम देने के बाद मत बताऊं कि ये मुझे लास्ट सम समझ में नहीं आया, ठीक है? ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके एवरीवन, x इज इक्वल टू, अच्छा इसके आंसर्स क्या क्या आ गए? ओके, x का वैल्यू तो सीधा सीधा आ जाएगा, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा? 125। बी पार्ट में वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, मतलब इसको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव क्या आएगा? 3t स्क्वायर आ जाएगा, सही है ये चीज। अच्छा उसके बाद वेलोसिटी 3 के t के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 into 3 which will be equal to, सॉरी 75 not 125, so it will be equal to 75, सही है ये चीज? यस, सी पार्ट। ओके, सी पार्ट में देख लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? लुक हियर एवरीवन, नॉट टॉक, साइलेंस बेंच, मत करना, यहाँ पे देख लो। सो इट विल बी इक्वल टू 60 आ जाएगा, सही है ये? अच्छा 60 कैसे आया? 3 बाहर हो गया, टी देखो यहाँ पे 3 बाहर हो गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या? 2t raised to 1, तो 2t बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 60, सही है ये चीज? बाद में t का हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी भी डाउट है तो पूछो, पक्का? ओके ठीक है, देखते हैं एवरीवन। लुक राइट, x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं आप बताओ? चलो t raised to 4, हाँ x मतलब उसका ही पार्ट है, t raised to 4 -5, ठीक है? x कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एट t इज इक्वल टू कितना लेते हैं? 3। चलो 3 अभी भी डाउट है तो पूछो। 3 सेकेंड्स 3 है वो, कर्सर हैंडराइटिंग है, ठीक है? चलो गुड एवरीवन। नो वन विल हेल्प एनीवन, खुद से सॉल्व करोगे, आ जाएगा और आना ही चाहिए। ओके लुक हियर एवरीवन, ठीक है एवरीवन। सबसे पहले x सीधा t इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करो तो 3 raised to 4 -5, 81 -5 76 आ जाएगा ये, चाहिए? सॉरी 76 आ जाएगा। बी पार्ट वेलोसिटी चाहिए, वी विल डिफरेंशिएट दिस टर्म, तो क्या आ जाएगा? 4t क्यूब, सही है? इस इक्वल टू कैसे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 into 5, नहीं क्या टाइम क्या है? टाइम 3 है ना, सॉरी टाइम इज 3, सॉरी नॉट 5। 3 का क्यूब कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 का क्यूब 27, 27 into 4 108। अच्छा ये कितने लोगों को आया? सबको ये आ गया, गुड। चलो समझ आया, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं एक्सेलरेशन, 4 बाहर चला जाएगा, टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा यहाँ पे? टी क्यूब का डेरिवेटिव इट विल बी 3t, ये समझा स्टेप? 4 को बाहर रखा है, टी क्यूब का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, तो 12t स्क्वायर आ गया, और टी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, एंड ये भी 108 है, सही है? नो, करंट लेटर्स नॉट नेसेसरी अनलेस स्पेसिफाइड। ये मेरा कुछ ये आया तो मैंने 3 का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया ना, 3 raised to 4 है वो, into 4 नहीं है, ठीक है? 3 9 27 81, ठीक है? ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन है,
ठीक है, आई एम सीरियस विद दिस। अच्छा थोड़ा सा आगे जा सकते हैं या फिर आपको ऐसे और थोड़े से समझ चाहिए? पक्का? ओके चलो, शैल वी प्रोसीड? ओके, यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, चलेगा, टाइम लगेगा, चलेगा। ये थर्ड सम आप नहीं करोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपको चेन रूल हुआ नहीं उतने अच्छे से। सो इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट लेटर, बट अभी के लिए जरूरत नहीं है ये चीज, ठीक है। एवरीवन लुक हियर। हाँ तो चाहिए तो क्वेश्चन लिख लो जिसको चाहिए, ठीक है, बट आपको ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, जिसको चाहिए कर सकते हो बाद में, ठीक है। मैं आपको टाइम अभी के लिए नहीं दे रहा, इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर लेटर, ठीक है। ओके चलिए, आई होप सो एवरीवन समझ दिस, ठीक है। थर्ड का आपको क्वेश्चन उतने लेवल पे नहीं आता नीट पे, ठीक है, चेन रूल लगा के आपको चीजें करनी पड़ेंगी एंड यू आर करंटली नॉट अवेयर ऑफ इट, ठीक है। अच्छा ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन या पोजीशन टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, ठीक है। ओके, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द पोजीशन व्हेन द वेलोसिटी इज 0। अच्छा आपको इसमें करना क्या है, ध्यान से देखो, क्या इसमें टाइम दिया है? नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या इसमें टाइम दिया है? नहीं दिया। एक्स दिया है, हम लोग को एक्स, हम लोग को क्या क्या चाहिए? कैलकुलेट द पोजीशन एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। बट पोजीशन और एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका इक्वेशन लेके आते हैं, फिर उसमें जो टाइम का वैल्यू वो हम लोग सबस्टिट्यूट करते हैं एंड वी गेट द आंसर, सही है। बट यहाँ पे टाइम का आंसर नहीं दिया है, ठीक है, टाइम का वैल्यू ही नहीं दिया है। सो हाउ विल आई प्रोसीड? क्वेश्चन देख लो। एक्सलेंट, पहले तो मैं नॉर्मल वेलोसिटी निकाल लूंगा, ठीक है। आफ्टर आई कैलकुलेट द वेलोसिटी, इट इज स्पेसिफाइड दैट, क्या दिया है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज 0। सो फर्स्ट मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, ओके। मैं और एक बार ये रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। एक ही बार हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे एंड वी विल इक्वेट इट टू 0। विल आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ टाइम? यस, वो टाइम का वैल्यू हम लोग पोजीशन और एक्सेलरेशन में लिखेंगे, समझ में आया? पहले दो बार डेरिवेटिव निकाल लो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का पहले इक्वेशन लेके आओ एवरीवन, पहले दो बार डेरिवेटिव ले लो। टाइम हम लोग को नहीं पता, गो अहेड। पहले दो बार डिफरेंशिएट कर लेना, खुद से कर लो। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, दो बार करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, जो पूछा भी है। अच्छा एक बार डेरिवेटिव ले लेना फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अभी। क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन नंबर लिख लेना बस, क्वेश्चन मत लिखो। फर्स्ट डेरिवेटिव, एवरीवन टेल मी द फर्स्ट डेरिवेटिव। वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 - 10 + 15t स्क्वायर। ये कितने लोगों का आ गया? बाकी के लोगों को कैसे नहीं आया? मीन्स आ गया, ठीक है, कैसे नहीं आ रहा है बाकी लोगों को? ओके ठीक है, रेस्ट ऑफ देम कैन कंटिन्यू, ठीक है, रेस्ट ऑफ देम कंटिन्यू, डोंट वेट फॉर मी। क्या हो गया यहाँ पे? फटाफट सॉल्व कर लो, ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करोगे अभी। 10 का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव, जैसे हम लोगों ने किया था ना, क्या आता है? 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं है। 10 का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0। कट करो पूरा, 0 है। -10t का डेरिवेटिव 10, 5 बाहर, हाँ सही है, चलेगा, गुड। डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव 10 का डेरिवेटिव 0, सही है, गुड। पूरे का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ t स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, लिखा आपने सही है, बट अंदर की बात आ गया ना, ठीक है, आ गया, ओके आया क्या? आपके पास आंसर्स आ गए? इस 5 माइनस, एक सेकेंड, -10, अच्छा ठीक है, इतने रीअरेंज कर लिया, ठीक है, ओके सही है, ठीक है, ओके। अब देखना ध्यान से, ओके एवरीवन पे अटेंशन। इसका वेलोसिटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा ना, तो बहुत सारे लोग और एक बार x क्यों लिख रहे हैं? डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा ना, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 10 का 0 हो गया, -10t का -10 हो गया, 5 × ये कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर। nx⁻n - 1 का लॉजिक लगेगा ना, n का वैल्यू तो 3 है, सही है। कितना आ गया ये? इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ,
15t² माइनस क्या हो जाएगा 10, ये वेलोसिटी आ गया। और ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आने वाला है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू, और एक बार इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो 15 वैसे के वैसे, t² का डेरिवेटिव 2t, तो कितना आने वाला है 30t। सही है ये चीज? अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछना, सिर्फ सिर मत घुमाओ, लौड़े नहीं हो आप, ठीक है? नहीं पता रहेगा आपको, जाए तो नॉट इम्पोर्टेंट। एवरीवन ये समझ में आया या डाउट है इसमें? ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई पूछा है, अभी देखना ये वाला पार्ट देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ना पूरा, मेरे पे इतना डिपेंडेंट मत रहो। व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स कितना 0, व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या होने वाला है 0। तो ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया तो 15t² का वैल्यू हो 15t माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। 15t² इज इक्वल टू 10, t² का वैल्यू कितना हो गया 2/3, 10/15, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा √2/3। आप ट्राई करो, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, कुछ इशू नहीं है। सही है यहाँ तक? किसी को कोई इशू है? ठीक है, अच्छा। अब देखिए ये टाइम पे आपको क्या क्या वैल्यूज पूछे, एक्सेलरेशन एंड द पोजीशन, मतलब यहाँ पे एक बार सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पे एक बार सब्स्टिट्यूट करना है। सही है, मतलब एक बार यहाँ पे ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है, एक बार नीचे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? ओके, एक्स, हाँ एक्सेलरेशन विल बी जस्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं ना, वो तो एवरेज एक्सेलरेशन देगा ना, टोटल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, ठीक है? ओके, लेकिन ना सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 10 इंटू t के जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करूँ, √2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 √2/3 द होल स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, सॉरी नॉट स्क्वायर, क्यूब। और एक्सेलरेशन की जगह पे 30 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 3। सही है, बाद में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट करंटली दैट इज नॉट द मेन इशू। अभी भी डाउट है तो पूछो। डेरिवेटिव समझा कैसे आया? सब्स्टिट्यूशन करने दो, सब्स्टिट्यूशन बाद में भी किया जाता है। ये डेरिवेटिव समझा कैसे आया? पक्का या नहीं समझा? लास्ट में x का वैल्यू मिलेगा, बट हम लोग को दोनों पूछा ना। देखो ना क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द पोजीशन, दोनों का वैल्यू पूछा, ठीक है? Simplify what? We can and we should, but currently it is okay. आपको अगर सिंप्लीफाई करना है तो वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10/3, 40/3 √2/3, and the second answer will remain the same. I can also write this as 3, तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √6, 10√6, currently not important, ठीक है? बोलो 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 बोलो, क्या डाउट है पूछो। नहीं रहने दो अभी के लिए, ठीक है? अभी भी किसी को x⁻n का डेरिवेटिव नहीं समझा है तो पूछ लो, वैसे तो आपके लेक्चर्स वैसे पहले ही हो चुके हैं। समझाओ फर्स्ट बेंच, नहीं समझो तो पूछो, ठीक है? ओके, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। एक सब मैं लेता हूँ सिमिलर फॉर्मेट में, ठीक है? ध्यान देना अब यहाँ पे, ओके? ओके एवरीवन, ओके ना? ठीक है, सिंपल रखते हैं, ओके? कैलकुलेट, पहले ये लिख लेना, कैलकुलेट position, velocity and acceleration. Again, do not write the entire words. Position को x, velocity v,
एंड एक्सेलरेशन को क्या नहीं, कैलकुलेट पोजीशन एंड वेलोसिटी इतने लिखो, एक्सेलरेशन मत हटाना। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, जिसको समझ में आया देखें कंटिन्यू, बाकी के लोगों को मैं बस एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ओके पहले हम लोग को वेलोसिटी आएगा, कैसे आएगा, डेरिवेटिव लेके, 5 से हम से सेम ही चीज कर रहे हैं। अच्छा वेलोसिटी से वापस डेरिवेटिव लेके मुझे क्या आ जाएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी को डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, 0। क्या टाइम का वैल्यू आएगा मुझे वहां से, हाँ। अब टाइम का वैल्यू उठा के x और v में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा 3t²। 1/9 नहीं, हाँ 1/3 - 2/3, ठीक है, -1/3 सही है। ओके बोलो। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया आंसर्स, सबको आ गए, गुड, ठीक है। क्या है प्रोसीड, ठीक है, ये चीज एवरीवन लुकिंग, ठीक है, एवरीवन लुकिंग ना, ध्यान देते हैं अभी आप, ठीक है। अच्छा ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एवरीवन जस्ट रीड द क्वेश्चन, ठीक है। नो वन विल राइट एनीथिंग, x इक्वल टू दिया है t² + 2t, then find out the average velocity up to 4 seconds and the instantaneous velocity at t इक्वल टू 3 seconds, ठीक है। तो क्वेश्चन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देख लो, 5th बेंच जितना बचा है बाद में लिख लेना, ठीक है। मुझे बताओ v इक्वल टू dx/dt gives me instantaneous velocity और average velocity instantaneous। सो दो चीजें पूछिए, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लिख के नहीं आएगा, एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब सिर्फ एक पॉइंट दिया रहेगा, और एवरेज मतलब कितने पॉइंट्स दिए रहेंगे, 2, ठीक है। अच्छा एटलीस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज के लिए क्या करना आगे देखते हैं, ठीक है। गुड, फटाफट, अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करोगे, इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर लेना। क्या करोगे आप, डेरिवेटिव, सही है। अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया अभी 8, यहाँ पे एवरीवन इंस्टेंटेनियस 8 आ गया, सही है। ओके सो इंस्टेंटेनियस यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकाल लेना, x का वैल्यू दिया है ना, x का वैल्यू पूछा ही नहीं है, जस्ट कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वेलोसिटी एंड गेट द आंसर। वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, कैसे आएगा, कट कर दो, सोल्यूशन रॉन्ग है वो, ठीक है। पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, डेरिवेटिव ले लेना उस चीज का, t² + 2t का डेरिवेटिव कितना आ गया, पक्का। आई थिंक सो एवरीवन गॉट द आंसर एज 8, ठीक है। अच्छा ओके अभी एवरेज आ गया ना, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर, आ गया यहाँ पे भी 5th बेंच, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैन आई से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब 4 सेकंड पे पोजीशन कितना है, -0 सेकंड पे कितना है, मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे अप टू लिखा है ना, मतलब टाइम इज फ्रॉम 0 to 4, ओके। ध्यान देना यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ही करोगे, ठीक है। अच्छा मैं 4 पहले सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, यहाँ पे इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इज 4 का क्या होने वाला है, स्क्वायर + 2 × 4 कितना आ जाएगा, 16 + 8 विल बी 24। सो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे ये x2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये x2 आ गया, x1 जब मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना होने वाला है, 0, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू x2 - x1, कैन आई से इट विल बी इक्वल टू 24, सही है ये, ओके। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितने का है 24, टाइम कितना है 4 सेकंड्स, विल बी इक्वल टू 6 मीटर, यूनिट इज करंटली नॉट नेसेसरी बट दिस विल बी द आंसर प्रोवाइडेड द एक्स इज गिवन इज इन मीटर्स, ठीक है। और मुझे यूनिट में अभी कितना खास इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा अभी भी डाउट है तो पूछो, इंस्टेंटेनियस आया, सॉल्व करो, वेलोसिटी पहले डेरिवेटिव ले लो, ओके। सो कॉपी डाउन दिस थिंग, हाँ पूछो क्या डाउट है, पक्का, करो। n का वैल्यू क्या है, चेक करो ना, प्रीवियस क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या था,
टी स्क्वायर था ना, तो n का वैल्यू क्या हो गया? हाँ, तो 2t रेस टू x नहीं t आ जाएगा ना x के जगह पे, और n-1 तो 2-1 कितना होने वाला है? हाँ, तो n-1 क्यों लिखा ऊपर? उसके ऊपर n-1 क्यों लिखा है? तो सिर्फ 1 आ जाएगा ना? हाँ सही है, n-1 आएगा या 2-1 आएगा? हाँ, 2-1 कितना होता है? 1। अच्छा ओके, उसके आगे लिख लो, उसके आगे प्लस नहीं, उसके आगे भी है ना, प्लस 2t भी है ना, देखो ना इक्वेशन। ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज अंडर दिस। सही है, ठीक है, पक्का समझा? ओके, राइट डाउन इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू, सिंपल रखते हैं, t क्यूब माइनस 5t, t क्यूब माइनस 5t, calculate velocity at t is equal to कितना रखना है? चलो सिंपल रखते, 1 सेकेंड। ठीक है, एंड ये कौन से वेलोसिटी की बात चल रही है? एक्सेलेंट, एट मतलब एट दैट मोमेंट, राइट? सो एट दैट इंस्टेंट इट विल बी इंस्टेंटेनियस। ओके, एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड्स के बीच। सेम है, सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में, तो आप कोई भी यहाँ वहाँ पे नहीं देखेगा। x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस कितना है? पहले फर्स्ट पार्ट में t इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लगेगा ऑब्वियसली, एंड एवरेज के लिए क्या आ जाएगा? t कहाँ से कहाँ पर रेंज दिया? 2 to 5। ये एवरेज, गो अहेड। इंस्टेंटेनियस पहले निकालो, आ गया आंसर, गुड। क्या आया? क्या कर लो सर? अच्छा ओके, ये x क्यों लिख रहे हो? v लिखोगे ना, x नहीं है, हाँ ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको v लिखोगे ना, बस v कट कर लिखो तो सही है, समझा ना? v क्यों है? क्योंकि वो वेलोसिटी है, x नहीं है, ध्यान दो, आएगी चीज़ें, गुड। करो ना, yes, solid further, no need to tell me the answers. Okay, so look here, v average के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है पहले वो समझो। इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने सबसे पहले गलत लिखा है, x2 माइनस x1 आता है, ठीक है? अच्छा ओके, सो द फॉर्मूला गोज समवॉट लाइक दिस, ध्यान से देख लेना। लास्ट सम क्या किया था, एक बार ओपन कर, फर्स्ट सेकंड में नॉट, फर्स्ट सेकंड में नॉट, ओके। लास्ट सम हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला था, चेक करो। क्या किया था हम लोग ने? x2 को सबसे चेक क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में? x2 को सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया था? देखो ना, x2 को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? क्या सब्स्टिट्यूट? टाइम को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? 4। बाद में टाइम को क्या सब्स्टिट्यूट किया था? 0। तो यहाँ पे भी सेम करना है। कहा क्या रेंज क्या है? 2 से लेके, नहीं 2 से 5 है ना, तो पहले x को सॉरी टाइम को पहले 5 सब्स्टिट्यूट करो, फिर टाइम को कितना सब्स्टिट्यूट करोगे आप? 2। तो देखो कितना आ रहा है, पहले तो वो सब्स्टिट्यूट करके देख लेना। यहां तक आ गया? सॉरी 2 से लेके 5 सेकेंड्स ना, तो 3 सेकेंड्स, 3 है ना, 5 और 2 के बीच में गैप कितने का हो गया? एवरीवन देखिए, अच्छा ओके, x2 का खुद का वैल्यू कितना है फटाफट बता देना, कितना आ जाएगा? 5 का क्यूब 125 माइनस 25, 100 आ गया, सही है? समझा ये 100 कैसे आया? नहीं, टाइम की जगह पे मैंने यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट किया, 5 का क्यूब कितना हो जाता है? 5 का क्यूब 5 into 3 नहीं है, 125 माइनस
कितना आ जाएगा 25, 100 आ जाएगा। x1 का वैल्यू खुद कितना आने वाला है -2, सही है। यहाँ पे 2 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो इट विल बी इक्वल टू 2 का क्यूब 8 -10 -2 आ गया, सही है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आ जाता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या टाइम, दैट इज x2 आ जाएगा 100 माइनस और -2 डिवाइड, हाँ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। 2 से लेके 5 तक कितने का गैप है, 3 सेकंड का है ना। सो इट विल बी इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय 3, इज इट डिविजिबल, यस, इट इज 34। चले फिर उसे, ठीक है, काफी सम्स कर लिया इसमें, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज द न्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, एवरीवन लुक हियर ना। फाइंड द एवरेज स्पीड, यू आल्सो कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट। मैं एवरेज स्पीड पे आता हूँ, दोनों का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, क्यों, थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकाल लेना सेम सम है, इंस्टेंटेनियस को भूल जाओ, इंस्टेंटेनियस मत निकालो, इंस्टेंटेनियस मत निकालना, सीधा सीधा एवरेज वेलोसिटी निकालो। कहाँ से कहाँ तक है, 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकालो, सेम लॉजिक है, कोई भी लॉजिक में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है, टाइम एंड गो है। एवरेज स्पीड देख लेते हैं, सेम ही है फॉर्मूला। अच्छा 1 सेकंड पे ये कितना आने वाला है, देखिए नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग एवरीवन। 1 सेकंड पे ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 12 माइनस 11 आ गया, एंड एट 4 सेकेंड्स इट विल बी इक्वल टू 4 क्यूब विल बी इक्वल टू 64 माइनस 12 इंटू 4 विच इज 48, 16 आ जाएगा, सही है ये पक्का। ये एवरेज विल बी इक्वल टू 16 माइनस और माइनस 11 डिवाइडेड बाय क्या, अच्छा टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकेंड ना, 1 से लेके 4। बोलो डाउट है, फिर भी पूछो डाउट है तो नहीं, पक्का यहाँ पे, यहाँ पे पक्का, ठीक है। इसको 27/3 कितना आ जाएगा 9, सही है। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया, इजी है, ठीक है, आ गया यहाँ पे थर्ड पेज, ठीक है, ठीक है यहाँ तक, ओके, ठीक है, लिखे। अच्छा एवरेज स्पीड का एक प्रॉब्लम है, अभी देखना ध्यान से, एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन, ठीक है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में वगैरह आते हैं तो ध्यान देना भी। आगे नॉट डू नॉट टॉक, एवरीवन लुक हियर, मुझे बताओ, नहीं इंस्टेंटेनियस तो आ जाएगा एवरेज। अभी तो हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी निकाला, दिस इज एवरेज वेलोसिटी नॉट एवरेज स्पीड, ठीक है। दिस इज नॉट द आंसर टू द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द मेन पार्ट, ठीक है। एक्चुअली हम लोग को एवरेज स्पीड पूछा है, आप देखना नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, नॉट ठीक है। लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है। एक रैंडम में वेलोसिटी निकालता हूँ, मुझे बताना ये कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 3t² माइनस 12। इज द वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैसे पता चलेगा, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा मुझे बताओ क्या नेगेटिव पार्ट आया है यहाँ पे, यस। इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट वेलोसिटी कैन बी जीरो समवेयर, ठीक है, कहीं पे तो जीरो होने के चांसेस है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई कैसे, यहाँ पे देख लो, लिखना मत, कोई भी लिखना मत, इंपॉर्टेंट है ना। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिंपल सा लॉजिक है, कहीं पे भी अगर बीच में नेगेटिव आया तो पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी जीरो होने के चांसेस है, ठीक है। ये डायरेक्टली दिस इज नॉट द मेथोडोलॉजी, टेक्निकली साइन एक्स भी जीरो होता है, ठीक है, बट नॉट इंपॉर्टेंट एट द टाइम बिंग। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अच्छा वेलोसिटी जीरो है, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, कहीं पे तो जीरो आ जाएगा, बीच में कहीं पे तो क्या कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, ध्यान देते हैं। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट वेयर द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो। ये वेलोसिटी है, सही है। अच्छा वेलोसिटी को हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 3t² माइनस 12, सही है ये चीज, ओके। 3t² कितना आने वाला है यहाँ पे 12, t² का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, सही है। 12/3 कितना आ जाएगा 4। अच्छा t का वैल्यू कितना आया 2, वैसे तो प्लस माइनस 2 आता है, बट टाइम अभी के लिए नेगेटिव है क्या, नहीं, ठीक है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग सिर्फ क्या रखेंगे, पॉजिटिव। अच्छा मतलब यहाँ पे मोशन कैसे हो रहा है, नाउ आई वांट द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, सॉरी, बिटवीन कौन सा टाइम 1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, ठीक है, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सॉल्व्ड ओवर हियर। बट ये जो आंसर आया, क्या आंसर आया था इसका 9, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब प्रॉब्लम ये है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या,
कैन आई से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल हैव द एटलीस्ट फॉर जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करता विल हैव द सेम वैल्यू, बट जहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव उसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे। इसका मीनिंग क्या, ध्यान से सुनना, ओके ना, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वेलोसिटी जीरो कहां पे हो रहा है, 2 seconds. So can I say after 2 seconds the velocity is reversing? For example, if I throw this body upwards, तो इसका velocity कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लो 10, जैसे if I am throwing this upwards, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, 5, 4, 3, 2, फाइनली कितना होने वाला है, can I say then it will start reversing? So basically what I have to do is, ठीक है, इसका मेथड कैसा है सॉल्व करने का, I have to calculate the displacement between time and that time where the velocity reverses or the velocity becomes कितना, 0. मतलब क्या, एकदम ध्यान से देखते हो, ओके, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो रहा है, मतलब अभी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, मुझे टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4. सो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 1 second, देन आई विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 to 4, ना 2 भी निकालेंगे, ठीक है, सॉरी 0 to, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, आई विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, सॉरी कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 seconds, देन 2 to 4. 2 ही क्यों लिया, क्योंकि 2 पे वेलोसिटी कितना हो रहा है, 0, सही है, ठीक है, अभी देखना ध्यान से, ओके, आई विल गिव वन मोर प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे. सो आई विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का कितना आ जाए, सॉरी बट आई वांट ओनली फ्रॉम 1 to 4, राइट, ओके, वरना अगर 0 to 4 पूछते तो 0 to 2 निकाल के 2 to 4 करते थे, ठीक है, ध्यान देते एकदम आराम से ये चीज सॉल्व करते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला आता है, क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे x2 माइनस x1, व्हाट इज x2, मतलब x का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, t³ माइनस 12t, फटाफट मुझे बता दो, x2 के जगह पे पहले मैं t के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, 2 का क्यूब माइनस क्या 12 into 2, सही है, माइनस x1 के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1 का क्यूब माइनस 12, सही है ये चीज. अच्छा कितना आ गया, 8 माइनस 12 कितना होने वाला है यहाँ पे, माइनस 24, माइनस 16, माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 11, माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस कितना आ गया यहाँ पे, कहने से माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा ना ये, अरे नेगेटिव 16 प्लस 11 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ तो अलग से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो. अच्छा डिस्प्लेसमेंट -5 है तो डिस्टेंस कितना होने वाला है, +5, सही है, डिस्प्लेसमेंट अगर -5 है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +5, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे. सिमिलरली 2 to 4, कैलकुलेट फॉर 2 to 4 एंड टोटल डिस्टेंस पहले आप कैलकुलेट कर लेना कितना आ रहा है. चलिए आई आपसे एवरीवन इज डन विद दिस, अभी भी डाउट है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, समझिए टोटल अगर एवरेज स्पीड पूछा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे स्पीड रिवर्स हो रहा है, और उसको चेक करने का बेस्ट मेथड ये है कि टाइम में कोई नेगेटिव वाला, यहाँ पे देख लो, टाइम में कोई नेगेटिव टर्म वगैरह आ गया तो वो वेलोसिटी नेगेटिव होने के चांसेस है. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन x is equal to t⁴ plus 12t, क्या यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा, नहीं होगा क्योंकि प्लस है ना, सही है यहाँ तो. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, राइट डाउन, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड calculate the average speed between 0 to 3 seconds, 0 to 0 to 3 seconds, ठीक है, चलो ऐसे रहेगा 0 to 3, और भी सिंपल करना, 0 to 2 seconds करता हूँ, और भी सिंपल, 0 to 2 seconds, गो अहेड. क्या ये वेलोसिटी रिवर्स होने के चांसेस है, हाँ, क्योंकि नेगेटिव साइन आया है. हाँ, आपको पहले चेक करो कि वेलोसिटी 0 कहाँ पे आ रहा है. एवरीवन जिसको क्वेश्चन समझ में आए देखें कंटिन्यू, पहले वेलोसिटी निकालो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताते जाता हूँ, जिसको भी आ रहा है देखें कंटिन्यू, ओके, रेस्ट ऑफ देम, ठीक है.
पहले वेलोसिटी निकालो, पहले वेलोसिटी निकालो। अरे वापस आप x क्यों लिख रहे हो? वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, ये x निकाल रहे हो। पहले आप बताओ, पहले x है, क्वेश्चन लिख दिया ना, ठीक है। पहले वेलोसिटी फिर निकाल दो, डेरिवेटिव से आएगा ना। अच्छा ओके एवरीवन चेक द डेरिवेटिव। जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू ओके, डोंट वेट फॉर मी। जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू ओके। अच्छा ओके, क्या वेलोसिटी सबको ही आ गया? डेरिवेटिव लेके क्या आया? 2t माइनस 1 आया, पक्का आ गया? 2t माइनस 1 आ गया ओके। अच्छा वेलोसिटी पहले चेक करो, 2t माइनस 1 आ जाएगा ना, 2t माइनस 1 आ जाएगा ना? नहीं वो सब्स्टिट्यूट वगैरह मत करो। अच्छा 2t माइनस t कैसे? t का डेरिवेटिव बना जाता है ना भाई। ओके क्या v का वैल्यू 2t माइनस 1 आ गया? अच्छा उसको 0 से इक्वेट कर लेना और t का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, हाफ। जिसका आगे देखें कंटिन्यू ओके, डोंट वेट फॉर मी। क्या टाइम का वैल्यू हाफ आ गया है? सही है। हाफ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? रिवर्स। सही है, हाफ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? रिवर्स। ठीक है। अच्छा मतलब आपको एवरेज वेलोसिटी के लिए 2 टाइम के लिए निकालना पड़ेगा। कहां से? 0 to हाफ एंड हाफ टू 2। 0 to हाफ एंड हाफ टू 2। गुड। वेलोसिटी निकालो ना। अच्छा टाइम हाफ आ गया ना, हाँ ठीक है चलो। अब 0 to हाफ डिस्टेंस निकालो एंड हाफ टू 2 डिस्टेंस निकालना, सेम मेथड से, कोई भी डिफरेंस नहीं है। टाइम का वैल्यू हाफ आ गया ना, उतना आ गया ना। वी विल चेक फॉर 0 to 2, 0 to हाफ एंड हाफ टू 2। सो 0 to हाफ तक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/4। सही है ये 1/4 माइनस हाफ हो जाएगा ना, माइनस 1/4 आएगा इनफैक्ट। सो डिस्टेंस विल बी प्लस 1/4। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रखेंगे हम लोग। सही है ओके। यहाँ पे देखते हैं हाफ से लेके 2। अच्छा पहले मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस हाफ स्क्वायर माइनस हाफ। सही है ये चीज एवरीवन, देखिए सही है। सेम लास्ट सम की तरह कर रहा हूँ, पहले मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? हाफ। अच्छा 2 4 माइनस 2 कितना होने वाला है? 2 माइनस, यहाँ आया माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9/4। सही है, ये फर्स्ट डिस्टेंस आया, ये सेकंड डिस्टेंस आया। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस क्या आ जाएगा? 9/4। कितना आने वाला है? 10/4। 5/2 लिख दूं? सही है, हाँ बोलो। ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये डिस्टेंस नेगेटिव है ना, तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है। अच्छा ओके, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 5/2 इनटू टाइम कितना आ जाएगा? 2 सेकंड से कितना आने वाला है? 5/4 विच इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, कितने लोगों का आ गया ये? गुड। ये कैसे आया पूछ रहे हो? ठीक है, फिर दोनों को ऐड करेंगे ना टोटल डिस्टेंस। ओके नेक्स्ट, बोलो 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 बोलो, क्या कर? चलो लास्ट क्या, लास्ट टू सम्स एंड वी विल वाइंड अप। ठीक है, तो इसका ही पार्ट है। क्या हो गया?
क्या हो गया? लास्ट 2 ही है, इसके बाद ये वाला पार्ट हो जाएगा। आप नेगोशिएट मत करो मेरे साथ। ओके एवरीवन, लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड विल वाइंड अप। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस रिलेटिवली बहुत इजी है। यहाँ पे देख रहे थे, एवरीवन विल पे अटेंशन। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, शैल आई प्रोसीड? ठीक है, एवरीवन लुक नाउ, लास्ट 2 क्वेश्चंस एंड विल वाइंड अप। चलो फटाफट यहाँ पे खत्म कर देते हैं ये चीज। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। ओके, फाइंड आउट द रेंज ऑफ द टाइम व्हेन इट इज नेगेटिव। ओके, वेलोसिटी इज नेगेटिव, फर्स्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी। चलो फटाफट, बहुत सम हो चुके हैं अभी, और फर्स्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी। गो। हाँ, जब तक नहीं होगा तब तक बैठोगे फिर। गो, तो सॉल्व इट क्विकली। चलेगा? क्लासेस 8 बजे बंद होते हैं, तो बैठ जाओ कभी। तो फटाफट फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। चलो फटाफट, चलो फटाफट, डिफरेंशिएशन, सॉल्व इट क्विकली। चलो लास्ट 2 सम्स है। x इज इक्वल टू क्या दिया है? चलो फटाफट, वेलोसिटी क्या आ गया? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। सही है, ये आ गया सबको। 3t स्क्वायर माइनस, इसका भी डेरिवेटिव छूट गया है, आपको नेक्स्ट वीक में रहेगा मेरा लेक्चर। ठीक है, मेक श्योर यू अटेंड दोस लेक्चर्स। ठीक है, ठीक है, आ गया। अच्छा, मतलब मुझे बताना कि वेलोसिटी, अभी देखना, अभी देखो हाउ टू सॉल्व दिस। अच्छा, वेलोसिटी सबका ही ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। सही है। अच्छा, किसका ये नहीं है? ऐसा कोई है? पक्का आ गया ना सबका ही? ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी इज नेगेटिव, इसमें से कभी कभी, अच्छा मुझे बताओ, अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव रहता था सपोज, देन इट विल बिकम 0, देन इट विल अगेन बिकम नेगेटिव। तो हम लोग को चेक करना है कि वेलोसिटी 0 कभी होगा। तो सिंपल सा है, वी विल सब्स्टिट्यूट वेलोसिटी एज 0। बताता हूँ ना मैं यहाँ पे व्हाट इज द आंसर। ठीक है, इसमें t का वैल्यू देख लेना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना इजी है, बट टेक t एज कॉमन, सॉरी 3 एज कॉमन। ठीक है, हाँ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक आता है ना? आपका थोड़ा सा मैथ्स बेटर कर लेना। और 2 आ रहे हैं वैल्यूज। नो, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। सो फ्रॉम 1 to 3 इट इज नेगेटिव। क्या है t का वैल्यू? क्या है? 1 and 3। देखते हैं, वो बताता हूँ, वही आंसर। ओके, 1 और 3 आ गया। सॉल्व इट, थोड़ा सा आपका मैथ्स बेटर कर लेना। ठीक है, आया आंसर? आया ना? 1 and 3 आया? ठीक है, गुड। बेसिक सा क्वाड्रेटिक है, नहीं समझा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लगा सकते हो, डिवाइडेड बाई 2a। बट वो नहीं आ रहा है तो नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक लगा देना। ठीक है, ओके, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो t के 2 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये देखोगे इसको ध्यान से, तो t का वैल्यू आप कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है, t कॉमन t माइनस 3 माइनस 1 t प्लस 3, अच्छा t माइनस 3 सॉरी 0, t माइनस 1 t माइनस 3, t के 2 वैल्यूज आ गए। क्या कौन सा है? 1 and 3। अच्छा, तो 1 और 3 के बीच में नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, या फिर एक दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा है, इफ देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, इजी है। 0 से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव रह सकता है, 1 से 3 क्या हो सकता है? नेगेटिव, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक वापस क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। चेंज हो रहा है ना वापस। Whenever the body stops, can I say the direction reverses?
ठीक है, whenever the body stops the direction reverses। ये एक पॉसिबिलिटी है। या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 क्या है, यस 0 से लेके 1 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। 1 से 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 3 से लेके इन्फिनिटी तक वापस क्या हो जाएगा, तो दो मेरे पास ऑप्शन है, एक तो ये या फिर ये। अच्छा आप चेक कैसे करोगे, एकदम सिंपल है। टाइम टी इक्वल टू पहले 0 सब्स्टिट्यूट कर देते, सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट टी एज 0। अच्छा ओके, तो वेलोसिटी कितना चेक कर लेते हैं, व्हेन आई सब्स्टिट्यूट टाइम टी एज 0। कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे अगर मैं टाइम को 0 सब्स्टिट्यूट करूँ, ये कितना हो जाएगा 0 0 9। मतलब इनिशियली वेलोसिटी क्या था, मतलब क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो 0 पे पॉजिटिव था, तो कौन सा वाला मैच होगा, फर्स्ट या सेकंड, सो 1 से लेके 3 तक वेलोसिटी नेगेटिव है, सही है। ओके अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी नेगेटिव आता था, so the range, the one of the options can be 0 to 1 and 3 to infinity। ये भी तो ऑप्शन में रह सकता है ना, yes ये भी तो ऑप्शन में रह सकता है, the time range, right? But the values for t we getting it as 1 and 3. Yes, between 1 and 3 the velocity is 0, at 1 and 3 the velocity is 0, so negative था, ऐसे कुछ होगा 0 से 1 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रुक गया बॉडी, जैसे से ऐसे जा रहा था, रुक गया बॉडी, 1 से 3 नेगेटिव, वापस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वापस रुक गया, वापस पॉजिटिव, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन एंड वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, ध्यान देते हैं, एकदम इजी है, इसके एक ही स्टेप में आंसर आने वाला है। अगर डन, यस ठीक है। ओके नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू सॉल्व द होमवर्क फॉर द प्रॉब्लम नंबर, सॉरी द लेक्चर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको डाउट सॉल्विंग ले लूंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा ओके go ahead, exercise 1 फिलहाल के लिए, if you want you can solve, you have to solve more, but फिलहाल के लिए अगर आपको पॉसिबल हो सके तो आप कर लेना, it would be better if you solve more problems। ठीक है, क्या गया आंसर, इजी है एकदम, नहीं। अच्छा व्हाट डज डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड मीन, नॉट वो बात कर रहे हैं, नो 4th सेकंड, in 4th सेकंड मीन्स व्हाट डज nth सेकंड, nth सेकंड मतलब क्या हो जाता है, लास्ट में मैंने किया था 3 और 4 के बीच में ना, एसेंथ फॉर्मूला, ठीक है। बट एसेंथ का जो फॉर्मूला दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना है। 4th सेकंड मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो एकदम इजी है। 4th सेकंड के मतलब कौन से किसके बीच में निकालना है, 3 से लेके 4। तो x जब ये 3 होगा, जब ये टाइम 3 होगा तो कितना होने वाला है 6 + 7, सही है। और जब ये 4 हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 8 + 7, सही है। कुछ नहीं, बस मैं t को 4 और 3 से छोड़ कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। डोंट लुक एट मी लाइक आई जस्ट इन्वेंटेड फायर, ठीक है, ऐसे मत देखो मुझे। 13 है, 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन द 4th सेकंड, 2 आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं आएगा, 2 आएगा, दैट्स इट, इजी है। इसका देख लो एक बार, खत्म कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसका आंसर देख लो फटाफट, इन लेट अस से क्या लेते हैं 10th सेकंड, चलो फटाफट, नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्या, एक सेकंड, ये नया क्वेश्चन है। इन चलो 5th सेकंड, चलो फटाफट फटाफट फटाफट, चलो 5 सेकंड से 4 सेकंड को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतना ही है। थोड़ा सा मैथ्स आपका बेटर कर लेना, ठीक है, सिली मिस्टेक्स मत करो। कितना आ जाएगा, इजी है, कितना आता है 61 आ जाएगा, सही है, गुड।
ठीक है ओके so everyone is done with this आया solve आ गया सबको ही पहले 5 सब्स्टिट्यूट करो फिर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे ओके 61 ध्यान से देख लेना ओके आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस ठीक है वी विल वाइंड अप ओवर हियर बट 2 मिनट सुन लो यहाँ पे ठीक है वी विल नॉट राइट एनीथिंग आई होप सो एवरीवन इज डन विद 61 आ गया ना पहले 5 सब्स्टिट्यूट कर लेना ना 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 एंड 4 का क्यूब कितना हो जाएगा ओके ध्यान से सुन लेना